आज क्रॉप टूल और क्रॉप टूल के साथ मज़ीद तीन आपकी ऑप्शंस। क्रॉप टूल बेसिकली हम यूज़ क्यों करते हैं स्टूडेंट्स के, आपको ये अलाउ करता है कि आपके फ़ोटो के अंदर जो अनवांटेड एरिया है या जिसको आप रिमूव करना चाह रहे हो, और एक एरिया आप डिफाइन कर दोगे विद दीज हैंडल्स। ये आपको हैंडल्स नज़र आ रहे होंगे वाइट वाले, चारों कॉर्नर्स पे भी हैं और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल भी हैं। तो जो एरिया आप यहाँ पे डिफाइन कर दोगे, इसके आउटसाइड जो कुछ भी होगा वो रिमूव कर देगा। वेरी सिंपल टूल है। तो इसकी कुछ सेटिंग्स होती हैं, इसकी कुछ ऑप्शंस होती हैं, और सी इसकी जो है वो कीबोर्ड की है। और ये एरिया जो आप यहाँ पे बनाते हो, इसको एक आप स्पेसिफिक साइज में भी क्रॉप कर सकते हो, एक रेशियो के साथ भी क्रॉप कर सकते हो, फिक्स साइज के साथ भी क्रॉप कर सकते हो। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं क्रॉप करने के लिए। क्रॉप आमतौर पे ये चूंकि फोटोशॉप है, तो फोटोशॉप में आपको ऐसी फोटोज का आपको फेस करनी पड़ती हैं, आपके प्रोजेक्ट्स में होती हैं जिसमें आप क्रॉपिंग रिक्वायर्ड होती है। तो क्रॉप करने के लिए इसकी जो है वो एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं कुछ। और ये क्रॉप टूल सी इसकी शॉर्टकट की होती है, और ये आपको अलाउ करता है कि आप अगर चाहो तो इसको इन ऊपर वाली ऑप्शंस के थ्रू कंट्रोल कर सकते। कंटेंट अवेयर है, फिर डिलीट क्रॉप पिक्सल्स है, स्ट्रेटन है, क्लियर है। ये आप यहाँ पे एग्जैक्टली आप 2x2, 5x2 जो भी आप विड्थ और हाइट देना चाहोगे, रेशियो वाइज देना चाहो वो भी दे सकते हो। और भी इसमें दो ऑप्शंस हैं, वो देख लेते हैं क्या है। तो क्रॉप सिर्फ आपको सिंपल आउटसाइड दैट एरिया क्रॉप नहीं करता, बल्कि अगर आप चाहो तो आप अपने कैनवस का साइज भी क्रॉप टूल के साथ कम या ज्यादा कर सकते हो। वेरी इंटरेस्टिंग ऑप्शन। ऑल्ट इसमें देखना किस तरह इस्तेमाल होगी। ऑल्टरनेट ऑप्शन वैसे हमारे पास ऑलरेडी होती है कैनवस साइज सेट करने की, वो है इमेज कैनवस साइज। लेकिन अगर आप ये यूज नहीं करना चाह रहे तो क्रॉप टूल भी एक ऑल्टरनेट आपके पास है, जिससे आप अपने कैनवस के साइज को बड़ा या छोटा कर सकते हो। सिर्फ आप अपने इमेज को क्रॉप ही नहीं कर सकते, बल्कि कैनवस का साइज भी आप चेंज कर सकते हो। फिर कंटेंट अवेयर फिल भी एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन होती है कि जब कभी आप क्रॉप करते हो तो आउटसाइड एरिया ट्रांसपेरेंट हो जाता है। तो आउटसाइड एरिया को बजाय आप ट्रांसपेरेंट करने के, अगर आप उसको फिल करना चाहो, तो कंटेंट अवेयर सराउंडिंग के पिक्सल्स को स्टडी करता है और उसको आपके उस एरिया में जो ट्रांसपेरेंट होता है उसमें फिल कर देता है। इसके अलावा फोर्थ इसका एक एक्शन ये भी हो सकता है कि जब आप क्रॉप करते हो तो बाजू का आपका इमेज जो होता है वो थोड़ा सा वो टिल्ट हो जाता है, मतलब थोड़ा स्लोपी हो जाता है। तो उसको स्ट्रेट करने के लिए, अलाइनमेंट उसकी सेट करने के लिए आप स्ट्रेट भी कर सकते हो वाइल क्रॉपिंग योर ऑब्जेक्ट। तो ये क्रॉप से रेलेवेंट ऑप्शंस हैं, इनको वन बाय वन देखते हैं। फिर हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स आगे भी आ रहे हैं, लेकिन हम क्रॉप में क्रॉप की ऑप्शंस को फिर डिस्कस करेंगे। क्रॉप ऑप्शन कौन सी होती हैं, क्लासिक मोड क्या है, ऑटो सेंटर, शो, क्रॉप्ड एरिया, डिलीटेड क्रॉप पिक्सल, वेरी इंपॉर्टेंट। ये कुछ ऑप्शंस हैं। ये देखते हुए हम अगला इसके जो सब ऑप्शन है वो देखेंगे, पर्सपेक्टिव क्रॉप। बाद का तो आपका इमेज जो होता है वो थोड़ा सा आपका एलिवेशन उसकी ठीक नहीं होती, तो इसको स्ट्रेट करने के लिए, एलिवेशन इसकी ठीक करने के लिए भी हम क्रॉप को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये क्रॉप की डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास हैं। और बाद का आपके पास ऐसा इमेज होता है जिसमें आपको स्लाइस करना पड़ता है, टुकड़े करने पड़ते हैं, स्लाइस करने पड़ते हैं। ये आमतौर पे वेब डेवलपर की डिमांड होती है कि ये इमेज आपको मैं दे रहा हूँ, इसके स्लाइस बना दो, दो बना दो, चार बना दो, वर्टिकल भी बना सकते हो स्लाइस। और स्लाइस का मतलब होता है पीस करना, टुकड़ा करना। तो आप अपने बिग इमेजेस को स्लाइस भी कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो इसका मतलब है हमारे पास टोटल क्रॉप टूल में चार ऑप्शंस होती हैं। चौथी ऑप्शन क्या होती है, वो सिलेक्ट करने के लिए स्लाइस को सिलेक्ट भी कर सकते हैं। तो वन बाय वन देख लेते हैं। इसको परफॉर्म करने के लिए हम कुछ इमेजेस को फोटोशॉप में लाते हैं और उन इमेजेस के ऊपर क्रॉप को इस्तेमाल करते हैं। आज हमारा टूल है जी क्रॉप टूल, और बिल्कुल टॉप पे पड़ा हुआ है, सिलेक्शंस के बिल्कुल नीचे। तो कुछ इमेजेस को हम ओपन करते हैं जिसके ऊपर मैं आपको परफॉर्म करके दिखाता हूँ क्रॉप टूल का एग्जैक्टली क्या रोल होता है। मिसाल के तौर पे आपके पास आपके प्रोजेक्ट में कुछ फोटोज आपके पास हैं, जैसे
कोई फोटो यहाँ पे हम ले लेते हैं एनी। ये इमेजेस आपके पास पड़े हुए हैं, उम्मीद है आपके पास भी अच्छी कलेक्शन होगी। तो बाद औक़ात आपको अपने फ़ोटोज़ में से कुछ एरिया क्रॉप करना पड़ सकता है। और कल मैं इंशाल्लाह आपको थोड़ा सा एनिमेशन का और फोटो एडिटिंग के अलावा एनिमेशन भी है इसमें टच, वो दे दूंगा। और साथ में वीडियो एडिटिंग भी थोड़ी सी हम लर्न करेंगे। कल भी आप लोगों ने कोशिश करना 12:30 बजे मेरे साथ कनेक्ट होना, क्योंकि मुझे हो सकता है 1:30 बजे क्लास को क्लोज करना पड़ जाए। तो हमारे पास आधा पौना घंटा होगा, उसमें मैं थोड़ी सी आपको एनिमेशन की टिप्स दे दूंगा, थोड़ी वीडियो एडिटिंग के बारे में बता दूंगा। तो उससे आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। कल को आप अगर एडोबी प्रीमियम प्रो करना चाह रहे हो, एनिमेट करना चाह रहे हो, सीखना चाह रहे हो फर्दर, तो उसमें ये अवेलेबल है हमारे पास। ये देखिएगा, ये मैंने ओपन किया, एक इमेज है। सराउंडिंग के पिक्सल्स आपके, आप समझ दोगे, आपको जरूरत नहीं है। आप माउंटेन का व्यू कैप्चर करना चाह रहे हो विद दैट गर्ल ओवर वुड, तो ये आप इसको किस तरह क्रॉप कर सकते हो? सबसे पहले तो इसको अनलॉक कर लेना, क्योंकि इसके पिक्सल्स के साथ आपने वर्क करना है। तो सबसे पहले इसको अनलॉक कर लेना। अनलॉक करने के बाद ये वो टूल हैं आज जो हम स्टार्ट में अभी के भी सीखना चाह रहे हैं। ये 4 टूल्स होते हैं। क्रॉप, सी इसकी शॉर्टकट की होती है, परस्पेक्टिव क्रॉप होता है, फिर स्लाइस टूल होता है, फिर स्लाइस सिलेक्टिव। ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं दोनों। तो इनको देख लेते हैं क्या करते हैं। पहले क्रॉप टूल से स्टार्ट करते हैं। क्रॉप टूल पे जब भी क्लिक करते हो स्टूडेंट्स, ये इसकी डिफरेंट ऑप्शंस आ जाती है। आप कितनी विड्थ और हाइट के साथ क्रॉप करना चाह रहे हो, किसी रेशो के साथ करना है या किसी विड्थ और हाइट को फिक्स करके करना है। अगर आप रेशो लोगे, रेशो से पहले मैं विड्थ हाइट बता दूं आपको। विड्थ हाइट पे जब आप क्लिक करोगे तो यहां पे आप विड्थ दोगे और यहां पे हाइट दोगे। और जब आप क्लिक करते हो ना क्रॉप टूल पे, किसी और टूल पे क्लिक करता हूं, ये देखो, ये आपको यहां पे कुछ नहीं दिख रहा, कुछ सिलेक्शन नहीं नजर आ रही। लेकिन क्रॉप टूल पे जैसे आप क्लिक करते हो तो आपके फ्रेम के अराउंड ये क्रॉप की हैंडल्स आ जाते हैं। ये क्रॉप हैंडल्स हैं, इनको आप इस्तेमाल कर सकते हो। आप सिर्फ इस इमेज को फोकस करना चाह रहे हो, बाकी एरिया आप समझ तो नहीं चाहिए आपको, ठीक है। तो आपका एक प्रोजेक्ट है न्यू, लीगल साइज ले लेते हैं इसके ऊपर। इस इमेज को मैं लेके आना चाह रहा हूँ। अच्छा, क्रॉप टूल पे जब भी क्लिक करते हो ना, एक अच्छी चीज ये होती है, किसी और टूल पे क्लिक करते हो तो ये आपको यहाँ पे क्रॉप हैंडल्स नजर नहीं आएंगे, लेकिन जैसे क्रॉप टूल पे क्लिक करते हो एक अच्छी चीज ये है कि इसके हैंडल्स आ जाते हैं। अब अगर वो सर हैंडल आ जाते हैं, इस पे तो कुछ है ही नहीं, तो क्रॉप हमने क्या करना है? क्रॉप सिर्फ खत्म करने के लिए नहीं होता, क्रॉप कैनवस के साइज को कम या ज्यादा करने के लिए भी होता है। इस वक्त इसका साइज कितना है, साइज आप मालूम कर सकते हो इसका, कि इस वक्त करंटली साइज क्या है, तो वो आपको पता है कि आपको प्रॉपर्टीज में देखना पड़ेगा। कैनवस का साइज इस वक्त पिक्सल में ये दिख रहा है, जिसको आप इंचेस में कन्वर्ट करके अपनी तसल्ली के मुताबिक देख सकते हो। बिग साइज 35 इंच बाय 58 इंच हाइट, ये कैनवस का साइज है। कैनवस का साइज एक तो तरीका ये होता है, यहां से चेंज कर लो, जैसे मैं करके दिखाता हूं। इसको चले 20 कर देता हूं, और ये चूंकि इसके साथ लिंक है तो इसी रेशो से ये हाइट भी कम होगी। ये देखो, ये आपका कैनवस क्रॉप होके आ गया। हाइट एंड इट्स विड्थ, जिसको मैं लिंक कर देता हूँ। ये लिंक यहाँ से ऑन ऑफ होता है, ठीक है। लिंक कर दोगे तो ये एक रेशो के साथ कम होगा या ज़्यादा होगा। अगर ऑफ कर दोगे तो आप इसको अलग से इंडिविजुअली कर सकते हो। मिसाल के तौर पर मुझे 12 इंच विड्थ चाहिए, प्रोसीड करो। 12 इंच विड्थ हो गई है, और हाइट इसकी आप मिसाल के तौर पे 20 इंच करना चाह रहे हो। ये लो, ये अगर आप ऊपर स्केल देखो, जिसको आप इंचेस में कन्वर्ट करके देखो, तो एग्जैक्टली आपको दिख रहा है कि ये विड्थ इसकी 12 इंच है, और हाइट ये रूलर के मुताबिक ये 0 से स्टार्ट हुआ और ये 20 पे खत्म हो रहा है। तो इस तरह एक तो तरीका ये होता है, कैनवस का साइज आप इस तरह सेट करते हो, ठीक है। कम या ज्यादा करना हो आप यहां से कर लो। दूसरा तरीका होता है कि आप इस टूल से कर लो, क्रॉप टूल से भी साइज सेट कर सकते हो। कैसे? और अच्छा, इसके अलावा अगर प्रॉपर मेन्यू के थ्रू आना चाहो तो आपको पता है कैनवस का साइज आप यहां से सेट कर सकते हो। इमेज में ये कैनवस साइज है, इस वक्त आपको पता है 12 बाई 20 आपने किया हुआ है। इसको आप यहां से भी
देख भी सकते हो, चेंज भी कर सकते हो। ये देखो 12 इंच बाय 20 इंच, और यहां पे आप वैल्यू दोगे। मिसाल के तौर पे आप विड्थ में 2 इंच इंक्रीज करना चाह रहे हो, 12 के बजाय ये 14 हो जाएगा। ये देखो, इंस्टेड ऑफ 12 इट विल बिकम मोर 2 इंच, 14 हो जाएगा। और इधर भी देखो, इधर भी मैं 4 कर देता हूं, 20 की बजाय ये 24 हो जाएगा, क्योंकि 20 ऑलरेडी है, 12 ऑलरेडी है, तो ये 2 इंच बढ़ेगा। और किस साइड पे बढ़ेगा? दोनों साइड पे बढ़ेगा, क्योंकि ये सेंटर ऑन है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये सेंटर ऑन है। तो सेंटर के दोनों तरफ 1-1 इंच, और सेंटर के दोनों तरफ 2-2 इंच हाइट में बढ़ने वाला है। और जो कैनवस एक्सटेंशन होगी उसका कलर क्या देना है? कलर आप इस वक्त तो व्हाइट है, मैं चाह रहा हूं थोड़ा सा डिफरेंट शो करता है, कलर रेड कर देते हैं। जो एक्स्ट्रा एरिया होगा वो देखो ये आ गया, जो इंक्रीज हुआ है ना, वो आपने कहा व्हाइट नहीं देखना, उसको रेड दिखा दो तो दिखा देता है। अच्छा, कैनवस साइज को, अच्छा अब आपको कि सर इसका अगर कलर एक जैसा करना हो तो वो तो मसला ही कोई नहीं, आप यहाँ पे डिफॉल्ट कर लो, ये लो, बाद में जो दिल करता है वो कर सकते हो। अभी मैं आपको कैनवस का साइज बड़ा छोटा करने के 3 तरीके बताएं। कैनवस साइज वो मेन एरिया होता है जो फोटोशॉप में अवेलेबल होता है, जिसके ऊपर आप अपना डिजाइन रेडी कर सकते हो। कैनवस साइज को बढ़ाने करने या कम करने के लिए 3 तरीके देख लो। पहला, आपने कैनवस साइज प्रॉपर्टीज में जाके यहां से बड़ा या कम कर सकते हो, ओरिएंटेशन आप यहां से चेंज कर सकते हो। दूसरा तरीका होता है, आप इमेज में जाके यहां से कैनवस साइज सेट कर सकते हो, जिसमें आपको बताना पड़ता है कितना विड्थ में और कितना हाइट में चाहिए। और रिलेटिव ऑन करोगे तो इसका मतलब है मजीद इंक्रीज होगा, ऑलरेडी 14 है, मजीद इंक्रीज होगा, दोनों साइड पे होगा। और अगर आप कैनवस का साइज किसी एक साइड पे, अब मैं अभी थोड़ी देर में इसको थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन करता हूं। अच्छा, तीसरा होता है, कैनवस साइज आप क्रॉप टूल से भी बढ़ा सकते हैं। आमतौर पे कहा यह जाता है, और ये आपको यहां पे लिखा हुआ नजर आ रहा है टिप में, देखो, ट्रिम्स और एक्सपैंड द एजेस ऑफ एन इमेज। कैनवस का भी इसी तरह होता है, ये देखो, ये आ गया ना हैंडल, ये लो, ये आपको ऊपर स्क्रीन नजर आ रही है, जिसके ऊपर आपको 3 वर्टिकल लाइंस नजर आ रही होंगी, ग्रिड्स बनी हुई, और हॉरिजॉन्टल भी आपको 3 पार्टीशन बनी हुई है। कितना मजीद बिग करना चाह रहे हो? आप कह रहे हो एक हिस्सा इसका और बड़ा हो जाए, ये एक हिस्सा बड़ा हो गया, छोड़ दो इसको, माउस को, ये लो। आप चाह रहे हो ये 3 हिस्सों में से एक हिस्सा कम हो जाए, ये लो। इसको किसी वक्त भी आप बड़ा, विड्थ में भी और हाइट में भी कर सकते हो, और इसका असर डायरेक्टली आपके कैनवस साइज के ऊपर पड़ रहा है। कैनवस साइज की वैल्यू आपकी चेंज होती हुई नजर आ रही है। कैनवस साइज आपको यहां पे दिखाई देगा, टिक कर दो, टिक टिक जरूर करना ताकि फाइनल हो जाए। देख रहे हो साइज विड्थ वाइज, जो कि 20 था शायद 33 हो गया, और हाइट ये हो गई। इसका मतलब अगर आज के बाद आपको आपका प्रोजेक्ट मैनेजर कहता है कि कैनवस साइज छोटा करना है, बड़ा करना है, तो आपके पास टोटल 3 डिफरेंट वेज हैं। आपको तीनों मैंने बता दिए। इमेज, इमेज मेन्यू, कैनवस साइज, दूसरा यूज प्रॉपर्टीज, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज जिसे बोलते हैं, डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज सेट कर लो, विड्थ राइट बता दो। तीसरा तरीका होता है यूजिंग क्रॉप टूल। ये भी आपके पास तीसरा तरीका आ गया, ठीक है, ये तीनों मैंने बता दिए। तो क्रॉप मैंने अभी आपको सिर्फ कैनवस का साइज सेट करने के हवाले से कहा। अब मैं अगर आपको कहूं इमेज को क्रॉप करना है, ये इमेज है, इस इमेज को मैं क्रॉप करना चाह रहा हूं, सिर्फ इस एरिया को मैं रखना चाह रहा हूं, बाकी खत्म करना चाह रहा हूं। तो जब कभी स्टूडेंट्स आप क्रॉप टूल पे क्लिक करते हो, जब कभी आप क्रॉप टूल पे क्लिक करते हो तो ये हैंडल्स आ जाती हैं, इसको आप यूज करोगे एरिया को क्रॉप करने के लिए, ऐसे। और ये आपको हैंडल्स के थ्रू बड़ा स्मार्टली आप इसको क्रॉप कर सकते हो। ये एरिया आपको जो इस बाउंड्री के अंदर नजर आ रहा है ये रह जाएगा, आउटसाइड दैट बाउंड्री एवरीथिंग इज गॉन।
जस्ट यू नीड टू क्लिक। अब आप इसको चाहो तो क्रॉप करने के बाद आप इसको कहीं लेके जाना है, ये लो, कॉपी पेस्ट कर लो। ठीक है, कॉपी पेस्ट पे चला जाएगा, कोई मसला नहीं। आप इसकी लेयर पैनल को ऑन करो, लॉक तो नहीं है, नहीं है, ठीक है। कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। सेलेक्ट कर लो पहले, सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल करने के लिए सेलेक्ट में ये भी कर सकते हो, कंट्रोल ए भी प्रेस कर सकते हो। मुझे जो रखना था अपने डिज़ाइन में वो मैंने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ये आ गया, ये आपके पास आ गया। बाद वक़ात आपको इमेजेस के ऊपर वर्क करना पड़ता है और आपने उन इमेजेस को यहाँ पे कहीं पे प्लेस करना है। डिफरेंट आपके पास कोई प्रोजेक्ट आ गया है और प्रोजेक्ट के ऊपर आप अपने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को प्लेस करना चाह रहे हो। मैं वंस अगेन क्रॉप से इसका साइज बहुत बड़ा है, कैनवस का छोटा कर देता हूँ, जो नॉर्मली होता है 8.5 बाई 11 का कर देते हैं। ये ले, क्रॉप टूल पे क्लिक करें और साइज सेट करने का क्रॉप के साथ जो मैंने 3 डिफरेंट प्रॉपर्टीज बताई हैं उसमें आप कोई भी इस्तेमाल कर लो। एक ये कर सकते हैं कि यहाँ पे हम विड्थ 8.5 दे दें, हाइट 11। ये पिक्सल्स में हो गया, ठीक है। पिक्सल नहीं करना, मुझे इंचेस करना था। यूनिट भी जरा ध्यान से, 8.5 बाय 11। देख रहे हो एरिया आपका ऑन हो गया। ये पता कितनी विड्थ है? 8.5 बाई 11 की। टिक कर दो, ये लो। ये आपके पास इस तरह डॉक्यूमेंट एरिया में भी, डॉक्यूमेंट एरिया में अगर कैनवस को आपने चेक करना तो हमेशा आपने याद रखना है कि आपने मूव टूल पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो डॉक्यूमेंट एरिया में वाजे तौर पे नजर आ रहा है 8.5 बाय 11। इमेज में जाओ, कैनवस साइज में, वहां पे भी वही नजर आ रहा है। तो क्रॉप टूल से एक आपको एडवांटेज क्या होता है कि आप अपने स्पेसिफिक एरिया को आप क्रॉप कर सकते हो। जहां तक इमेज का ताल्लुक है, इमेज इसके ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर आप इमेज को करना चाहो तो इमेज को आप इस तरह लेयर को क्लिक कर लो और इसका अगर साइज करना हो तो ये डिफरेंट वे में होता है। साइज एक तो हैंडल से थ्रू ऐसे होता है, ठीक है। कंट्रोल जेड कर देता हूं। एक तो साइज करने का तरीका ये है, वालेकुम सलाम। एक तो साइज करने का तरीका ये है, और जब मैं साइज करता हूं ये पिक्सेलेट हो रहा है, बहुत ज्यादा पिक्सेलेट हो रहा है, क्योंकि क्रॉप करने के बाद ये आपका काफी हद तक इसमें डैमेज नजर आ रहा है। तो इसको बेहतर है कि आप इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लिया करो जब कभी साइज के साथ आपको प्ले करना है। कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लिया करो, ठीक है। और फिर आप अपने ऑब्जेक्ट को, जो कि ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन गया है, इसको अगर साइज आपने बड़ा छोटा करना है तो 2 तरीके हो सकते हैं। या यहाँ से कर लो हैंडल से पकड़ के, या इमेज में जाके इमेज साइज यहाँ से कर लो। कैनवस साइज मैंने आपको बता दिया, अब मैं इमेज साइज की बात कर रहा हूँ जो कैनवस के ऊपर होगा। इस वक्त इसका करंट साइज जो है वो पिक्सल में आपको दिख रहा है। इंचेस में ये एग्जैक्टली कितना आप करना चाह रहे हो ये आपने बताना है, ठीक है। तो ये आपने इमेज को, आप अगर चाहो तो स्क्रीन के ऊपर जो है वो उस साइज में जो आप कहोगे उसमें आ भी जाएगा। ओके करते हैं। तो ये अब आपको यहाँ पे पहले क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद साइज करने का एक तरीका ये होता है कि ऐसे कर लो, हैंडल से पकड़ के, ठीक है। टिक कर दो, ये आपका। और देखो इमेज के अंदर डिस्टॉर्शन भी उस लेवल की नहीं हुई जो वैसे हो रही थी। बिफोर रास्टर था, अब ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। और ये यहां से भी कर सकते हो। इमेज साइज, कैनवस साइज मैंने आपको अभी बताया पूरा, इमेज साइज बता रहा हूं। इमेज साइज आप यहां से इसका सेट कर सकते हैं। ये आपको इमेज का साइज, इसको आप अपनी मर्जी से अगर करना हो तो ये यहां से साइज इसका छोटा बड़ा आपने कर लेना है। अच्छा, एक और बात, आप को क्रॉप में सिखा रहा हूँ। क्रॉप करता क्या है कि आपको जो एरिया रिक्वायर्ड है उस पूरे फ्रेम में से उसको ले आओ। जैसे मुझे ये कैसल है, कैसल मैं यहाँ ओपन कर देता हूँ, अलग से इमेज अनलॉक कर देता हूँ। अब कैसल में मुझे स्काई बहुत ज़्यादा एरिया दिख रहा है, क्रॉप करना है, तो क्रॉप टूल यहाँ से, ये क्रॉपिंग के लिए होता है। और क्रॉप पे क्लिक करते ही आपको ये ऑप्शंस के ऊपर आपने पहले देखना है। विड्थ और हाइट, आप फिक्स विड्थ और हाइट लेके आना चाह रहे हो तो विड्थ हाइट ले लो, और यहाँ पे इसकी विड्थ और हाइट की। और ये जो आपको विड्थ है, एक्चुअली ये जो हैंडल्स हैं विड्थ 8.5 है, और ये हाइट जो इस वक्त सिलेक्ट है वो 11 है।
कभी इसको ज़्यादा कम करना हो यहाँ से कर लेना, बिट्स बढ़ाने जा रहे हैं, ये लो 14 हो गई, कम करनी है, ये व्हील के साथ कर रहा हूँ, ये कम हो गई है। तो जितना आपको चाहिए एरिया वो आप यहाँ पे इस तरह भी सिलेक्ट कर सकते हो। अब हाइट आपको इतनी नहीं चाहिए, कम करनी है, ठीक है। और अगर आप कहते हो कि सर हाइट इतनी चाहिए लेकिन कैसल मुझे लेके आना है, कैसल लेके आना है, इस एरिया में आओ और यहाँ पे ड्रैग करके इसके अंदर इसको फिक्स कर दो, थोड़ा ऊपर करना है, ये लो। अब आप अगर गौर करो, जैसे आप हाइट बढ़ाते हो विड्थ भी बढ़ रही है, हाइट कम करते हो विड्थ भी कम हो रही है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे चूंकि वैल्यूज को आप इंटरचेंज भी कर सकते हो, तो इसको आपने ज़रा कंट्रोल करना है। और अगर आप चाह रहे हो कि ये ऑप्शन को स्विच कर दिया जाए कि आप इसको अपनी मर्जी से करना चाह रहे हो, तो ये देखो यहाँ पे प्रीसेट्स भी हैं, 4/5, 8.5/11, ये पिक्सल में है, पीपीआई है, ये डिफरेंट पहले से मौजूद हैं। इनमें से अगर कोई आप एरिया लेना चाहो ले सकते हो। अगर आप इससे इत्तेफाक नहीं करते, हैंडल को पकड़ के अपनी मर्जी से बड़ा छोटा भी कर सकते हो ऐसे। और इसको आप इमेज को रीलोकेट भी कर सकते हैं पकड़ के, क्लिक करके यहाँ पे ऐसे ऊपर नीचे, जितना आपको करना हो फिक्स कर लें और टिक कर दें। ये एरिया आपका क्रॉप हो गया। अब इसके ऊपर आपने इसको उस फ्रेम में लेके जाना है, सेलेक्ट कर लो सारे को, करने के बाद मूव करके ले जाओ, मूव करके ले जाओ। कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, मूव करके भी लेके जा सकते हो। इसमें रखना है, ये साथ वाले में रखना है, यहाँ पे प्लेस करना है। तो इसका मतलब है, और बाद में आप इसको अपनी मर्जी के मतलब साइज वाइज करना तो यहाँ से ऐसे करके अपने पूरे फ्रेम के ऊपर उसको एडजस्ट किया जा सकता है। और ये जैसे ही आप कर दो, टिक कर देना। और अगर आप उस गर्ल को ऊपर लेके आना चाह रहे हो फ्रेम के, तो यहाँ पे ऐसे कर लो। पोजिशन वोजिशन करना है, करने के बाद ये आपके पास। और अगर आप चाह रहे हो कि सिर्फ मॉडल ही दिखाई दे, बाकी एरिया ख़त्म कर दिया जाए, तो वो मैंने आपको इस वीक में यही पढ़ाया है पूरा, ठीक है। वो कैसे होता है वो मैंने आपको बताया हुआ है। सबसे पहले तो आपने इस इमेज को, जिसको ये करना हो, उसको आपने कर लेना है रास्टराइज। उसके बाद आपने सिलेक्शन में जाना है और सिलेक्शन में उस सब्जेक्ट को जो इसमें मेन मॉडल है उसको सिलेक्ट कर लेना और फिर मास्क कर लेना, आउटसाइड एरिया डिलीट कर लेना, जैसे आप पसंद करो हो जाएगा। वो तो करना मसला ही कोई नहीं है, ठीक है। आपने इसको सिलेक्ट कर लिया, सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक किया, ये प्रोसेस कर रहा है और ये सब्जेक्ट आपका सिलेक्ट हो रहा है। और सिलेक्ट जब हो जाए तो आप इसके आउटसाइड एरिया को डिलीट कर दो, वेरी सिंपल। आउटसाइड एरिया को डिलीट कर दो। सिलेक्शन बेशुमार आपके पास ऑप्शन है, उससे आप कर सकते हो। ये सिलेक्शन हो गई है। और अब आप इसके आउटसाइड एरिया को अगर आपने एक्टिव करना है तो इसका इन्वर्स करना पड़ेगा, या इसके ऊपर मास्क कर लो, मास्क भी कर सकते हैं जो मैंने कल सिखाया आपको। दैट्स इट। ऐसा फील हो रहा है कि वो एक ही फ्रेम का हिस्सा है, हालांकि ये दोनों अलग अलग जगहों से आप लेके आए हो, ठीक है। तो आज का टूल हमारा है क्रॉप टूल। और क्रॉप टूल हमें अलाउ करता है कि कभी अगर आपको ज़रूरत पड़े, आप अपने इमेजेस को सेट कर सकते हो अपनी नीड के मुताबिक, अपनी ज़रूरत के मुताबिक। तो जिस तरह एक और कोई इमेज लेके आते हैं, मिसाल के तौर पे ये बिल्डिंग्स हैं, इसमें से आपको इस कार को आपको लेके आना है, या ये मॉडल है, इस मॉडल को आपने क्रॉप करना है, ये नहीं। अब आप इस पूरे फ्रेम में से जो आपको नई चीज चाहिए उसको क्रॉप कर दो, ठीक है। पूरा फ्रेम नहीं चाहिए आपको, इसका हाफ चाहिए, तो ये क्रॉप टूल होता है, दिस वन। इस पे क्लिक करते ही आपको इस तरह हैंडल नजर आएंगे। और हैंडल्स आपको ये जो दिखता है वो इस वजह से दिखता है कि ये ऑप्शन है। रेशो की ऑप्शन है, रेशो की ऑप्शन होती है। दूसरी विड्थ हाइट की ऑप्शन होती है। तीसरी ओरिजिनल्स, ओरिजिनल रेशो होती है। ओरिजिनल रेशो का मतलब पूरा फ्रेम, ओरिजिनल का मतलब पूरा फ्रेम एक्टिव हो जाएगा। 1/1 स्क्वायर एक्टिव होगा, मतलब जितना चौड़ा है उतना ही लंबा है, इसे बोलते हैं 1/1। ये यहां पे भी दिख रहा है 1/1। 1/1 का मतलब इंच नहीं, ना सेंटीमीटर ना इंचेस। ये आपका एक ऐसा एरिया है जो स्क्वायर है,
अब वो अगर आप इधर 1 by 1 ऑन कर दिया ना ये, अब इसका अगर किसी भी हैंडल को पकड़ के छोटा बड़ा करोगे तो जितनी विड्थ कम होगी उतनी हाइट भी कम होगी। सेम रेशो, 1 by 1 का मतलब होता है सेम रेशो। और आपको जितना एरिया क्रॉप करना है वो इमेज का, आप सिर्फ इस मॉडल के हेड से लेके शोल्डर तक आप एरिया रखना चाह रहे हो रख लो। और अगर आप कहते हो कि सर थोड़ा बड़ा कर दिया जाए, तो बड़ा जब होगा तो विड्थ भी बड़ी होगी, हाइट भी बड़ी होगी। क्यों? 1 by 1 है, ऐसे। और इसको अगर आपने मॉडल को इसके अंदर फिक्स करना हो, ये जो आपको नजर आती है ना, ये इनको बोलते हैं ग्रिड्स। और ये ग्रिड्स इस वजह से नजर आती हैं, ये ऑप्शन है, इसे बोलते हैं रूल ऑफ थर्ड। रूल ऑफ थर्ड का मतलब है जो आपको क्रॉपिंग एरिया नजर आएगा ना, वो 3 by 3 का नजर आ रहा है, बराबर बराबर। रूल ऑफ थर्ड, रूल ऑफ थर्ड बड़ा फेमस एक आपके पास एक ऑप्शन होती है जो 3 by 3 एरिया दिखाता है, रूल ऑफ थर्ड होता है ये। अगर आप ग्रिड्स में देखना चाह रहे हो, ये सेकंड ऑप्शन है, छोटे छोटे बॉक्सेस नजर आएंगे। और अगर आप इसको डायगोनल देखना चाह रहे हो, डायगोनल का मतलब है ये आपको इस तरह फोकस करना है, आसान होगा। बाल का तो आपको क्रॉप ऐसे करना पड़ता है, रोटेट करके, ये भी कर सकते हो। आपको ऐसे क्रॉप करना है, ये वाला एरिया चाहिए, ये बैक चाहिए, ये फ्रंट चाहिए, इस तरह आपको थोड़ा सा इसको रोटेट व्यू आपको रिक्वायर्ड होता है, ये भी कर सकते हो क्रॉप। क्रॉप आप जिस तरह मर्जी कर लो। तो क्रॉप आप विड्थ वाइज यहां से छोटा बड़ा कर लोगे। अब ये क्यों छोटा बड़ा एक ही रेशियो में हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे 1 by 1 ऑन है। अभी मैं आपको इस वैल्यू चेंज करके दिखाता हूँ। और अगर आप इसके साथ इत्तेफाक नहीं करते, क्लियर कर दिया करो। क्लियर करने से ये वैल्यूज यहाँ से 1 by 1 की खत्म हो गई हैं। और यहाँ पे 1 by 2 भी कर सकते हो, मतलब विड्थ एक गुना और हाइट डबल। 1 by 2 भी कर सकते हो, 2 by 1 भी कर सकते हो, ये सारी चीजें। और अगर आप का ये इस वक्त कंटेंट आप समझते हो कि यार मैं दोबारा से इसको रिवर्स करना चाह रहा हूँ, तो ये कैंसिल कर दिया करो, ये अंडू कर दिया करो, ये लो, कैंसल द एक्शन। दोबारा से सुनो, मैंने आपको बोला कि क्रॉपिंग एरिया आपका जो स्क्रीन के ऊपर नजर आता है, वो आप जब आप इस पे क्लिक करते हो तो ये आ जाता है, किसी और टूल पे क्लिक करते हो ये गायब हो जाता है। क्रॉप टूल आपको अलाउ करता है कि आप जो एरिया चाहिए रखो, जो इसके बाहर होगा वो खत्म हो जाएगा। अब आपको स्क्रीन के ऊपर वो रूल ऑफ थर्ड देखना है या वो आपको डायगोनल देखना है, जो कि यहां से आप बताते हो। इस वक्त क्या ऑन है? डायगोनल ऑन है। डायगोनल ऑन है तो क्लिक करते डायगोनल आएगा, ये देखो, ये आपको डायगोनल व्यू दिखाने के लिए। आप मतलब ये सिर्फ एरिया को रखना चाह रहे थे, मिसाल के तौर पे आप इसको इस तरह फोकस कर सकते हो। छोटा बड़ा करना हो, आप इसको इस तरह फोकस कर सकते हो। आपने इस एरिया को जिसमें ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन आपको रिक्वायर्ड था, फोकस करने में जरा आसानी होती है। चाहे ये डायगोनल ले लो, अगर नहीं इससे इत्तेफाक करते आप रूल ऑफ थर्ड पे चले जाओ। ये अच्छा नहीं लग रहा व्यू, आप ग्रिड कर लो। ग्रिड में आपको पता होगा कि मैंने कितनी ग्रिड्स रखनी है, कितनी निकालनी है। जो इसके अंदर आ रहा है वो रखनी है, जो इसके बाहर है वो आउट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये आप व्यू है, एक एक काइंड ऑफ व्यू है। ट्रायंगल व्यू भी देख सकते हो, ये दो ट्रायंगल ही बनी हुई छोटी छोटी। इसमें आपको ये, इससे सिर्फ आपने फोकस करने में आसानी होती है कि किस हिस्से को रखना है। मिसाल के तौर पे आपने बॉडी का बैक लेना है और फ्रंट से ये वाला लेना है, तो ये आपके पास एक एरिया को सिलेक्ट करने में, दिखने में आसानी होती है। आप चाहे इसको किसी भी व्यू में देख लो, गोल्डन रेशियो भी होता है ये वाला। गोल्डन रेशियो में आपको चारों स्क्वेयर जो आउट कॉर्नर्स हैं वो बड़े नजर आ रहे हैं, दरमियान वाला कम नजर आ रहा है। बाद अगर आपको सिलेक्शन में जरा आसानी हो जाती है कि आपको फोकस करने में जरा आसानी हो जाती है, आपको इस एरिया को आपने सिर्फ कैप्चर करना है, बाकी को नहीं निकालना है, बाकी को आपने आउट करना है। तो ये आपको डिफरेंट व्यूज हैं, आप जिसमें आप अपनी तसल्ली देख लेना। गोल्डन रेशियो, गोल्डन स्पाइरल भी है, एक स्पाइरल नजर आएगा ऐसे करके, ये देखो। और इसके बाद आपने अपने एरिया को सिलेक्ट करने में सहूलत होगी, बड़ा करना है बड़ा करना, ये लो। मकसद कोई नहीं है, सिर्फ इतना है कि आप अपने फ्रेम को सही तरीके से सिलेक्ट कर सको, बस ये है इसका काम। आप इनमें से कोई ऑप्शन जिसमें आपको सहूलत है वो ले लो। आमतौर पे, वालेकुम सलाम, आमतौर पे मैं जो पसंद करता हूं, या मोस्टली जो ग्राफिक डिजाइनर पसंद करते हैं, इन 5-6 व्यू में से रूल ऑफ थर्ड को पसंद करते हैं, ये वाला रूल ऑफ थर्ड। मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा कि आप इसमें से कौन सा व्यू आपको अच्छा लगता है। अच्छा बुरे की बात नहीं है, सिर्फ फोकस करने की बात है कि कितने एरिया को आपने टोटल फोकस करना है, जो क्रॉप रिक्वायर्ड है, जो आपने इसमें से पिक करना रिक्वायर्ड है। तो ये जब क्रॉप टूल पे क्लिक करते हो तो इस ऑप्शन को मैंने बताया। तो मैंने आपको क्या बोला? रूल ऑफ थर्ड होता है, एक ग्रिड व्यू होता है, एक डायगोनल व्यू होता है, एक ट्रायंगल व्यू होता है, गोल्डन रेशियो व्यू होता है, गोल्डन स्पाइरल व्यू होता है। अब आपने कौन सा देखना है? और एक चीज इसमें गौर करो कि जब आप
इसका 3 व्यूज और भी हैं ओवरले के हवाले से, ऑटो शो, ऑलवेज शो और नेवर शो। ठीक है, अब ये देखो, अब आप इस पे जब क्लिक करते हो तो आपको क्या यहाँ पे थर्ड रूल ऑफ थर्ड नजर आ रहा है, स्पाइरल नजर आ रहा है, गोल्डन स्पाइरल नहीं नजर आ रहा। वजह क्या है कि आपने इस ऑप्शन को डिसेबल कर दिया। जो ऊपर उसका ओवरले बिछ रहा था ना, जिसमें वो आपको नजर आ रही थी, ग्रिड्स नजर आ रही थी, या डायगोनल नजर आ रहा था, या ट्रायंगल नजर आ रहा था, या गोल्डन रेशियो नजर आ रही थी, जिससे आपको फोकस करने में हेल्प मिल रही थी। आपने देखना है, बाद लोग पसंद ही नहीं करते, वो कहते हैं हम वैसे ठीक है, इसको हम देख लेंगे, जितना एरिया मुझे रिक्वायर्ड है ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, बस मैं टिक करूंगा, ये क्रॉप हो गया। इतनी सी बात है, ये क्रॉप हो गया। जो एरिया रखना था रख दिया, बाकी सब कुछ किया, ये क्रॉप हो गया। आउटसाइड एरिया देखो क्रॉप हो जाता है। अभी फिलहाल मैं इस वक्त इसको अंडू करता हूं कंट्रोल जेड करके, मैं आपको दोबारा से मजीद कुछ एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं। क्रॉप का मतलब होता है कि आप अपने पूरे फ्रेम में से जो चीज नहीं चाहिए वो आप रिमूव कर दो। और जब आप इस टूल को सिलेक्ट करके इधर क्लिक करते हो तो यहां पे आपको डिफरेंट व्यूज नजर आते हैं। वो व्यू इस वक्त क्यों नहीं नजर आ रहा? बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर आपने तो क्लिक किया था इसके ऊपर, वो रूल ऑफ थर्ड आ गया था, गोल्डन स्पाइरल आ गया था, ट्राइंगल आ गया था, वो किधर गए? वो हैं, सिर्फ आपने उसकी ऑप्शन को ऑफ किया हुआ है। शो करना है या ऑलवेज शो करे, हर सूरत में दिखाई दे, मुझे नहीं, मुझे ये नहीं बताना कि करना है कि नहीं करना, तुम किया करो। ऑलवेज शो ये आपको करेगा क्लिक करने पे, कौन सा इस वक्त कौन सी ऑन है? रूल ऑफ थर्ड, ये व्यू आएगा, ये देखो ओवरले। और इसको किसी वक्त भी चेंज कर सकते हो, ग्रिड में, डायगोनल में, गोल्डन स्पाइरल में। मकसद एक ही होना चाहिए कि मुझे कैप्चर जो करना है एरिया, इस ओवरले के मुताबिक मैं थोड़ा सा सुकून से कर सकूंगा कि यार ये ठीक है, इतना एरिया मुझे चाहिए जिसके अंदर ये मेरी मॉडल और कुछ लेक का ये व्यू आ रहा है, तो ये मेरे सिलेक्शन में आसानी देता है। तो ये बस इस मकसद के लिए ऑन होता है। और जब आप इसको सिलेक्ट कर लो और टिक कर दो तो ये आपका एरिया गया जो इसके बाहर है, खत्म हो गया। ठीक है, अब आप इसके ऊपर क्या करना चाह रहे हो? इसको अनलॉक करके आपने कहीं दूसरे फ्रेम में लेके जाना है, तो मैं इस पहले इसको सिलेक्ट करूंगा, ऐसे कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूं। दूसरा तरीका होता है मूव कर, जहां लेके जाना है, जिस प्रोजेक्ट में लेके जाना है, यहां लेके आओ, ये लो, ये लो। साइज वाइज करना है, आप साइज कर सकते हो। अगर आप चाह रहे हो कि सिर्फ मॉडल ही रह जाए तो वो तो मैंने आपको बताया हुआ है। आप क्या करो, आप मॉडल को सिलेक्ट करो, लेयर को सिलेक्ट करो, मॉडल को सिलेक्ट करो, और इसको आप जाके मास्क कर दो, या इसके आउटसाइड पिक्सल डिलीट कर दो। लेकिन ये लेयर रास्टर होनी चाहिए। बार बार स्टूडेंट कहते हैं सर वो हो ही नहीं रहा, वो इसलिए नहीं हो रहा कि वो लेयर रास्टर नहीं होगी। इसको आप, कल मैंने जो टूल सिखा दिया कि आप चाह रहे हो कि मुझे अगर कल को ये वापस रिकवर करना हो आउटसाइड एरिया, तो हो जाएगा, मास्क कर लो, ये लो। डिलीट कर सकते हो, परमानेंट खत्म हो जाएगी पिक्सल, वापसी कोई नहीं होगी। जो इस फ्रेम में बाकी हिस्सा है ना वो खत्म। लेकिन आप चाह रहे हो वापसी होने के चांसेस हो तो मास्क कर लिया करो, ये लो। मास से आपको फायदा ये हुआ कि वो एरिया जो उतना आपको, और कल को अगर आपको वो एरिया वापस भी करना है तो मास पे क्लिक करके आपको याद होगा इस इमेज के बाकी पिक्सल को विजिबल करना है तो आपने ब्रश का कलर व्हाइट रखना है। आप मसलन इसके बैक वाला पोर्शन दिखाना चाह रहे हो, ये लो, ये देखो, बैक वाला पोर्शन इमेज का रिकवर कर दिया मैंने, फ्रंट वाला नहीं किया मैंने। फ्रंट वाला भी करना है, कर लो, ये लो। यही तो फायदा है मास्क का, कि आपके परमानेंट पिक्सल आप वक्ती तौर पे हाइड हो जाते हैं, और ब्लैक से हाइड होते हैं, वाइट से डिस्प्ले अंडू कर देते हैं। तो क्रॉप टूल आपको मैंने सिंपल ये बताया कि जो भी इमेजेस हैं उसमें से जो चीज आपको रिक्वायर्ड है उसको सिलेक्ट करके क्रॉप कर लिया करो। पूरे इमेज में से जो चीज आपको चाहिए वो फोटोशॉप में लेके आओ और उसको ओपन कर लो। और ओपन करने के बाद उसमें से जो एरिया रिक्वायर्ड है फ्रेम का, उसको आप क्रॉप टूल के साथ क्लिक करोगे, ये हैंडल्स आ जाएंगे। यहां से सुकून से आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये जो आपको स्क्रीन के ऊपर ओवरले नजर आ रहा है, इसका होना ना होना कोई मानी नहीं रखता। ये सिर्फ इसलिए होता है ताकि आपको कैप्चर करने में भी वो आसानी हो, बस इतनी सी बात है। मिसाल के तौर पे आपने, अब ये ओवरले आप किसी वक्त भी स्विच कर सकते हो फ्रॉम वन टू अनदर। ये मैं फेस मैंने इसको फोकस कर सेंटर पॉइंट रखना चाह रहा हूँ, बाकी एरिया इस तरह मैं इसमें सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ, इसका ये मकसद है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप
रूल ऑफ थर्ड रखा करो। और नंबर 2 आपको ये कहूंगा, ऑलवेज शो ओवरले को ऑन रखा करो। बाकी ऑप्शन आप जरूरत के मुताबिक आगे पीछे कर लेना, लेकिन ये डिफॉल्ट ऑप्शन ऐसी होती हैं, ऐसे ही इसको रखना। और अगली बात जो है कि क्रॉप जो होता है वो ज़रूरी नहीं कि स्ट्रेट व्यू हो, इसको डायगोनल व्यू भी कैप्चर कर सकते हैं। आप इस हैंडल को माउस के थोड़ा सा डिस्टेंस करो, रोटेट हैंडल आ जाएगा, आप इसको इस तरह भी क्रॉप कर सकते हैं, ऐसे। अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम होती है, अभी तो ऐसा नहीं है कोई प्रॉब्लम, थोड़ा सा मैं बढ़ा करता हूं। अब आपका जो फोटो है ना, फोटो फोटो का ये एरिया वाइट और ये एरिया वाइट इसी तरह आ जाएगा फोटो में, क्रॉप करते ही, टिक करते ही। ये देखो, मैं क्या चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं ये जो पिक्सल है ना, ये वाले, ये कंटेंट को अवेयर करे और इसके अंदर फिल कर दे। ये वाले पिक्सल, ये जो इसके एजेस पे हैं, इसके पिक्सल को पिक करे और यहां पे पेंट कर दे, खुद ही कर दे। एक अच्छी ऑप्शन है, करके देखती है। ये देखो, जब आपने क्रॉप किया हैंडल्स के साथ, आपने इसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक क्रॉप कर दिया। करने के बाद जैसे ही मैंने थोड़ा सा, चले इसका रोटेट व्यू देना था, मैंने इस तरह देने लगा हूँ। और थोड़ा सा चले, मैं सिर्फ दिखाने के लिए कि इस तरह आप चाह रहे हो कि इसके जो एक्स्ट्रा पिक्सल्स है ना, जहाँ पे कुछ नहीं है, उनको पेंट कर दिया जाए। वो अब आप वो किसके साथ पेंट करें सर? मैं ये कह रहा हूँ, जो इसके एजेस वाले कलर्स हैं ना, वो इसमें डालते हैं। इधर जो एजेस वाले कलर हैं वो कोशिश करें इसमें अटेम्प्ट करते। अब इसको करने के लिए आपने क्या करना है, ये ऑप्शन देख रही है फिल की, ये क्या लिखा हुआ है? बैकग्राउंड डिफॉल्ट। बैकग्राउंड इस वक्त क्या है इसका? वाइट है ना, वाइट ही फिल होगा। दूसरी ऑप्शन देखो, दूसरी ऑप्शन ये जो है ना लिखी हुई, जनरेटिव एक्सपैंड, ये एआई है जनरेशन, ये खुद ही एआई इसका स्टडी करेगा पिक्सल को, और ऑटोमेटिकली जो वो समझेगा कि यार बेहतरीन है आपके लिए, वो आपको प्रोवाइड कर देगा। लेकिन ये पेड वर्जन है, जनरेटिव एआई, ये पेड वर्जन है, इसलिए आपको ऑन नहीं मिल रहा, ग्रे है ना। लेकिन थर्ड ऑप्शन अवेलेबल है, क्या लिखा हुआ है? कंटेंट को देखे, और जो बिल्कुल एजेस वाला कंटेंट देखे, और उसको देखते हुए बाकी एरिया जो आपका वाइट होने जा रहा है, वाइट नहीं चाहिए, बैकग्राउंड नहीं चाहिए, बल्कि इसके करंट फ्रेम के पिक्सल को उठा के वहां पर रखते हैं। देखते हैं, थोड़ा प्रोसेसिंग होगी। अब वो सारा काम किस लिए ले रहा है, वो चेक कर रहा है। देखा, रेपिटेशन हुई है पिक्सल की, वो देख रहे हो, वो फैंस लगा हुआ था, वो देखो नीचे एक और लगा दिया उसने। उधर वो कॉर्नर देख रहे हो, वो तो था ही ब्लू, उसको इतनी दिक्कत नहीं हुई, उसने ब्लू पेंट कर दिया। पिछली बार क्या हुआ था, बैकग्राउंड चाहिए या करंट लेयर के जो पिक्सल्स हैं उन्हीं को पेंट करते हैं, देख के। अच्छी ऑप्शन है। और तो एक ऑप्शन मैंने आपको बोली वो नहीं अवेलेबल, आप, वो एआई है। और एआई का बहुत जबरदस्त किस्म का इस्तेमाल हो सकता है। एआई पे आप जाके क्लिक करो, उसको को मुझे यहाँ पे फ्लावर्स रखने हैं, फ्लावर्स, वो वहां पे फ्लावर्स ले आएगा। आपको को वहां पे मुझे एनिमल्स चाहिए, वहां पे एनिमल्स ले आएगा। आप वहां पे चाह कहो कि मुझे जी यहाँ पे कुछ कार्ड्स की प्लेसमेंट करनी है, जो आप एआई के थ्रू करवाना चाहो उस एरिया में, जो वाइट एरिया था, जो आउटसाइड हो गया था उस लेयर से, उसमें वो आपकी फरमाइश के मुताबिक फिल कर देगा। वो होता है जनरेटेड एआई। तो वो एक अच्छी चीज आपके पास ऑप्शन होती है। तो वो अगर आपके पास पेड वर्जन अवेलेबल हो तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। मैं इस ऑप्शन का जिक्र कर रहा हूँ। आपको उम्मीद है इन दोनों ऑप्शन, तीनों ऑप्शन में फर्क समझ आ गया होगा। बाय डिफॉल्ट बैकग्राउंड होती है, और बैकग्राउंड में हो सकता है आपके पैटर्न हो, वाइट कलर हो, ब्लैक कलर हो। तो जो एरिया आपका उस फ्रेम से आउट होता है क्रॉप वाले में, वहां पे वो बैकग्राउंड ही को वो वहां पे रख देते हैं। दूसरी ऑप्शन, बैकग्राउंड नहीं लेनी, उसी क्रॉपिंग जो एरिया है, लेयर है, उसमें से पिक्सल को जो एजेस पे हैं उनको देखे और उसको रिपीट कर। दो कॉर्नर आउट हुए थे, तो ये बेहतरीन ऑप्शन होती है। बाद का आपको जरूरत पड़ती है। और ये देखो, मैं आपको दोबारा से बताता हूँ, इसको समझाने के लिए दोबारा से बताता हूँ। जब आप क्रॉप करते हो, क्रॉप करते हो, कंटेंट अवेयर मैंने ऑन किया हुआ है, और इसका मैं फ्रेम को थोड़ा खींचता हूं बाहर की तरफ, ये। अब यहां पे आप जैसे मैं छोड़ूंगा क्या होगा, अभी तो वाइट है, टिक करने पे क्या होगा, इन पिक्सल को देखेगा और इसको रीपेंट कर देगा। ये है फायदा इसका, कंटेंट पे। बाल का आपका फोटो छोटा होता है, आप कहते हो यार मेरा जो फ्रेम जिसमें मैंने इसको लगाना है वो थोड़ा सा बड़ा है, क्या करूं, फोटो का साइज छोटा है, और जो फ्रेम जिसके अंदर हैंग करना है दीवार पे, वो थोड़ा सा बड़ा है। तो फोटो को आप इस तरह क्रॉप टूल के साथ सेट कर सकते हो, और फोटो वो साइज को खुद ही बड़ा कर देगा। फिर उसको डेवलप करवाओ और लगा लो दीवार में।
ये देख रहे हो, होने लगा। इस ऑप्शन का नाम है कंटेंट अवेयर। वो देखो, उसके पिक्सल्स को उठाया, और यहां पे जब आप क्लोजली उसको देखोगे ना, क्लोजली आपको नजर आएगा कि वो जो चीजें थी वो वहां पे रिपीट हो गई है। ऊपर तो इतना फील नहीं हो रहा, नीचे हो रहा है। ऊपर तो वो ब्लैक एंड वो ब्लू ही थी ना, वो समझ नहीं आई आपको। नीचे देखो, ये वाले पिक्सल पेंट में साफ वाले से उठा के उसने यहाँ पे रख दिए, कंटेंट अवेयर। अच्छा, क्रॉप बड़ा मजे का टूल होता है। इसका फायदा, एक तो मैंने स्टार्ट में ये बोला, कैनवस का साइज बड़ा करने के लिए या छोटा करने के लिए। छोटा भी कर सकते हो, वो तो आप करके मैंने दिखा दिया। बड़ा मैंने भी आपको करके दिखाया कि कैनवस का साइज आप बड़ा भी कर सकते हो। बड़ा करने के बाद आप चाह रहे हो कि उसके पिक्सल किसको वहां पर रिकवरी के तौर पर डाले, बैकग्राउंड को रख दे या करंट इमेज में से उसको उठा के पेंट कर दे। तो ये आपको यहाँ पे क्रॉप की इन ऑप्शन की अगर आपको समझ आ रही है, तो मैं आपको इसकी फर्दर एक दो चीज़ें और हैं, उससे रेलेवेंट आपको बता देता हूँ। तो फिर आगे चलते हैं। तो क्रॉप आपको अलाउ करता है कि आपको जो चीज़ नहीं चाहिए वो उस फ्रेम में से ख़त्म कर दो। अच्छा, वो क्या जो क्रॉप आप करते हो, वो परमानेंट क्रॉप करना है या फ्यूचर में वो रिक्वायर्ड है? बाद का आपको ये भी चाहिए होता है। अब मैं आपको दोबारा से देखिएगा, ये चेक कीजिएगा। एक इमेज के ऊपर मैं आपको परफॉर्म करके दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पे ए इमेज ले लेते हैं दोबारा। ये चेक कीजिए, नए विंडो में ओपन कर रहा हूँ। अब इस पे जब मैं क्रॉप करता हूँ ना स्टूडेंट्स, तो आपको यहाँ पे एक बटन ये भी नजर आ रहा होगा। इसका तो मैंने बता दिया आपको क्या इस्तेमाल है। इसका भी मैंने बता दिया क्या इस्तेमाल है। आपको इस बटन के बारे में बताऊं, ये बटन क्या करता है। लेकिन बटन को आप, अगर आप इसके ऊपर माउस को रखो तो एक आपको टिप नजर आ रही है येलो कलर की, डिटरमिन करता है इफ पिक्सल डेटा आउटसाइड द क्रॉप बॉक्स इज रिटेन्ड और डिलीटेड। क्या मतलब है इसका? जब आप इसका, ये आपका ऑफ हो गया, ये ऑन हो गया। एक बार मैं ऑन करके दिखाता हूं इसकी एप्लीकेशन, एक बार ऑफ करके दिखाता हूं क्रॉप टूल के साथ। अभी क्या है ये, आज आप जब एरिया क्रॉप करते हो, तो क्या ये एरिया जो बाहर वाला है परमानेंट खत्म करना चाह रहे हो या फ्यूचर में आपको रिक्वायर्ड है? क्रॉप करने के बावजूद वो एरिया जो बाहर वाला है, किसी वक्त आपको दोबारा आपने फील किया यार वो जो बिल्डिंग ये वाली है ना, ये भी रखनी है। कर तो मैंने वो शोल्डर तक कर दिया, बाद में ख्याल आया यार ये भी मुझे चाहिए, तो क्रॉप होने के बाद तो डिलीट हो जाता है। क्रॉपिंग एरिया क्या होता है, जो एरिया फ्रेम के आउटसाइड होता है डिलीट हो जाता है। अब वो आउटसाइड एरिया डिलीट परमानेंट करना है या उसको रखना है वक्ती तौर पे, ताकि बाद में रिकवरी करनी हो कर, या तो इस फोटो को कहीं बैकअप रखो। बाद में आप डायरेक्ट क्रॉप कर देते हो और पछताते हो कि यार ये क्या हो गया मुझसे, सेव भी कर देते हो। क्रॉप करने के बाद इस फोटो को सेव भी कर लिया आपने, तो फिर लाजमी होता है जो पिक्सल आउटसाइड दैट एरिया, तो वो तो परमानेंट डिलीट हो चुके हैं। लेकिन अगर वो आप चाहो तो इसको इस तरह रोक सकते हो। ये देखो, इस ऑप्शन का समझ लो, आसान सी ऑप्शन है। और ये क्रॉप टूल का पहला टूल मैं आपको खत्म करने जा रहा हूं। फिर मैं आपको पर्सपेक्टिव और स्लाइस टूल, ये दोनों आखिरी वाले दोनों इकट्ठे होंगे और पर्सपेक्टिव होगा। उसके बाद आपको फ्रेम टूल करवाता हूं, और फिर आज का जो हमारा मेन टारगेट है, ये टूल्स करने हैं हमने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल्स। और कल हम इंशाल्लाह एनिमेशन और वीडियो एडिटिंग के ऊपर थोड़ा सा आपको टच दूंगा। कल आपने कोशिश करनी 12:30 आ जाओ, क्योंकि हो सकता है मुझे 1:30 बजे सेशन स्टार्ट करना पड़े, न्यू मॉड्यूल स्टार्ट कर दूं मैं। क्योंकि हमारे पास कुछ एडमिशन है, कुछ मंडे को भी ज्वाइन करेंगे, तो उनके लिए मैंने उनको मैंने इंट्रो देना है, इसका कोर्स का इंट्रोडक्शन दूंगा। तो अगर आप रुकना चाहो 1:30 बजे रुक जाना। अगर स्टूडेंट आ जाते हैं तो आप अगर जाना चाहो जा सकते हो, नहीं तो कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, बारिश वारिश का आपको पता मौसम है, ऐसे ही चल रहा है। अब आपने क्रॉप टूल के ऊपर थोड़ा ध्यान से, क्रॉप टूल जब आप क्लिक करते हो आपको हैंडल दिखते हैं, और हैंडल के ऊपर जब आ जाए तो क्रॉप एरिया जब आप क्लिक करते हो तो ये अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यू स्क्रीन पे विजिबल हो जाता है। और जब विजिबल हो जाता है तो ये क्रॉप मैं करने जा रहा हूं। ये देखो, मैं इतना हिस्सा रखना चाह रहा हूं मॉडल का, इधर वाला हिस्सा जो आपको थोड़ा सा विजिबल है, ये देखो, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको। ये बालकत, आप स्टूडेंट कहते हैं सर ये आपका तो दिख रहा था, हमारा क्यों नहीं दिख रहा? क्रॉप जब करते थे, अभी मैंने टिक नहीं किया, फाइनलाइज नहीं किया मैंने, फाइनलाइज मैंने नहीं किया। अब आप, मैं टिक कर दूंगा, आउटसाइड एरिया खत्म हो जाएगा, और ये वाला एरिया कल को रिकवर करना आपके लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन
उसके लिए ये बटन का रोल वेरी इंपॉर्टेंट। ये बटन ऑन और ये बटन ऑफ, अभी ऑफ है, टिक करता हूं, दोबारा देखो, क्लिक करता हूं, ये नजर आ रहा है एरिया, अभी तक नजर आ रहा है। क्लिक करने के बाद जब मैं दोबारा क्लिक करता हूं ये एरिया नजर आ रहा है, जिसको मैं बाद में थोड़ा आगे पीछे मजीद कर सकता हूं। अभी तो अलाउ कर रहा है। अगर मैं इसको ऑन कर दूं, अब मैं टिक करता हूं, अब मैं दोबारा क्रॉप पे जाता हूं, ये हुआ है। टिक किया कि जब आपने क्रॉप कर दिया है, सोच समझ के करना, कि खत्म ही करना है, वापसी कभी नहीं चाहिए, तो इस बटन को ऑन कर देना कि क्रॉप एरिया टोटली फॉर एवर डिलीट हो गया। अंडू करते हैं। समझ आइए, आसान सी ऑप्शन है। जिसको नहीं समझ आई वो एक दफा स्क्रीन के ऊपर देखे। ये लो, ये आपके पास इमेज है। पहले इसको टिक विक कर दो, कैंसिल कर देते हैं ऑपरेशन। ये में खत्म हो गया, वापसी नहीं होगी फिर। तो इसका मतलब है आपने जब कभी एक्शन करना है इस तरह का, तो सोच समझ के करना है कि मुझे इसको परमानेंट खत्म करना है या फ्यूचर में मुझे इसको थोड़ा सा रिसाइज करना है। जैसे ये इमेज है, आपने ये फेस के साथ ये मून को पिक करना है इस फ्रेम में से, बाकी एरिया आपने क्रॉप करना है, ठीक है। तो आपने जब कभी क्रॉप के लिए जाओ तो पहले ये देखो रेशियो वाइज चाहिए या आपने विड्थ और हाइट देनी है। विड्थ और हाइट पे क्लिक कर दो। विड्थ और हाइट जब दोगे यहां पे आपने एग्जैक्टली बताओ कितने इंच बाई कितने इंच। आप बताओ मुझे 1 बाई 1 इंच, 1 बाई 1 इंच का क्रॉपिंग एरिया डिसाइड किया मैंने। पूरे फ्रेम में से देखो 1 बाई 1 इंच का आपका सिलेक्शन हुई हुई है, ठीक है। आपको कि हाफ इंच, ये लो हाफ इंच हो जाएगा, बाकी एरिया आपका आउटसाइड है। अब आप कहते हो कि यार इसको मैं क्या दाएं बाएं कर सकता हूं, इमेज को, इसके फेस को भी लेके आना है। अब आप यहां से ऐसे भी कर सकते हैं। हाफ मून चाहिए, ये लो, ये रह जाएगा, बाकी खत्म हो जाएगा। ये कैसे आपने डिसाइड किया? ये फ्रेम जो क्रॉप का है वो यहां से आपने खुद भी दे सकते हो और इसको रिवर्स भी कर सकते हो। यहां से ये देखो, अब विड्थ 1 होने लगी है और हाइट 0.5 होने लगी है, ऐसे। और ये करने के बाद आपने इसकी वैल्यू को इस तरह सेट कर लो कि मुझे इस तरह चाहिए। आउटसाइड एरिया रखना है या नहीं रखना वो आपने डिसाइड करना है इस बटन से, ठीक है। और इसका मतलब है कि ये आप कभी भी जरूरत पड़े तो आप इसको विड्थ और हाइट दे सकते हो। एक होती है विड्थ और हाइट देना, एक होता है रेशो देना। रेशो फिर यहां से दोगे, ये रेशो है। रेशो और विड्थ और हाइट में फर्क है। क्या फर्क है? ये देखो, रेशो में आप वैल्यू दोगे 2 बाई 1, 1 बाई 1, 2 बाई 2, जो भी आप दोगे उस हिसाब से उसका साइज बड़ा या छोटा भी होगा। कैंसिल कर देता हूं। ये देखो, ये एक तो ये होता है साइज देना, एक होता है रेशो देना। रेशो इस तरह की होती है, 1 बाई 1, 4 बाई 5, 5 बाई 7, 2 बाई 3 या 16 बाई 9। एक एक करके देख लो। 1 बाई 1 मतलब जितनी विड्थ है उतनी हाइट रहेगी। सेम 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 रेशो। 1 बाई 1 का मतलब सेम रेशो। ये देख रहे हो। अब इसको आपने अगर फोकस करना है या इसको उठा के आपने इधर लेके आना है, इतने एरिया को लेना है, ये क्रॉप हो जाएगा, बाकी खत्म। अंडू कर देता हूं। इसका मतलब है ये रेशियो वाइज भी आप डिसाइड कर सकते हो और विड्थ और हाइट वाइज इंचेस सेंटीमीटर पिक्सल में भी डिसाइड कर सकते हो। अगर रेशियो वाइज 4 बाई 5 का होगे मतलब 4 गुना विड्थ और हाइट 5 गुना, और जब इसको बड़ा करोगे उसी रेशियो से बड़ा होगा, 4 बाई 5। इसको यहां से डिसाइड कर लेना। 2 बाई 3 मतलब 2 चौड़ाई और लंबाई, ये इंच नहीं है, ये रेशियो है। ये लो, ये वर्टिकल भी स्विच कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं। वो देखो ऊपर, वो 2 बाई 3 आ रहा है ना, ये देखो जब मैं इसको इधर से तरफ खींचता हूं ये 3 बाई 2 हो गया, वो ऊपर वो 3 बाई 2 हो गया, वो 3 वो 2।
ये यहां से भी आप कर सकते हो, ऐसे कर लो या यहां से कर लो, एक ही बात है। मुझे ये बताओ, क्या आपको समझ आई है कि रेशो वाइज करना है या विड्थ हाइट वाइज करना है? अगर आप विड्थ हाइट वाइज करना है ये भी कर सकते हो, 4 बाई 5, ये अब इंचेस में है। 4 इंच चौड़ा और 5 इंच लंबा एरिया हमने डिफाइन कर दिया। अब इसमें से किस चीज को टारगेट करना है, वो आपने इमेज को पकड़ के ऐसे कर लेना है। जो एरिया इसके अंदर आ गया वो क्रॉप होने लगा है। और आप चाह रहे हो कि आउटसाइड टोटली कभी नहीं चाहिए, कभी नहीं चाहिए तो इसको ऑन कर दो, और अगर चाहिए तो इसको ऑन नहीं करना। मैं क्रॉप कर देता हूं, हो गया। ये देखो, कल को मुझे वो दोबारा से कहा यार वो मून को भी लेके आना था, तो मून तो नहीं आ रहा, तो क्रॉप टूल पे क्लिक करो। ये क्लिक करोगे तो ये आपका एरिया दोबारा से ऑन हो जाएगा। आप इसमें मून को अपनी मर्जी के मुताबिक सेट वेट जो करना है वो आप कर लो। और अगर आप इसके थ्रू डिस्टर्ब हो रहे हो, अगर इसके थ्रू डिस्टर्ब हो रहे हो, तो आप एक काम किया करो, कोई ये 4 बाई 5 है, आपको फोकस करने में मुश्किल हो रही है, तो इसको ओरिजिनल रेशियो कर दिया करो। ओरिजिनल रेशियो में आपके पास अवेलेबल हो जाती है ऑप्शन के, आप इसको क्लियर कर दिया करो, बल्कि ये क्लियर कर दिया करो। क्लियर बाय डिफॉल्ट इसको रेशियो पे दोबारा से वापस कर देता है। ठीक है, रेशियो पे दोबारा वापस कर देता है, क्लियर ये ऑप्शन मौजूद होती है। और इससे फायदा ये होता है क्लियर करने से कि आपके पास फ्री होता है, आपके हैंडल अब फ्री हो गए, कोई किसी खास रेशियो को भी फॉलो नहीं कर रहे, किसी विड्थ और हाइट इंचेस या सेंटीमीटर को भी फॉलो नहीं कर रहे, ये आपको फ्री हैंड अवेलेबल हो गया। जब कभी फ्री हैंड लेना हो ये क्लियर कर दिया करो। फिर ये किसी रूल को फॉलो नहीं करेगा, किसी विड्थ हाइट को रेशियो को फॉलो नहीं करेगा। फिर करेगा तो आपकी हैंडल्स की जो आप खुद देते हो, मैनुअली देते हो, उसको फॉलो करेगा। और ये टिक करने पे आपका इसको कर दिया जाएगा। काफी है, क्रॉप इज ओके। आगे चलें। क्रॉप आपके एरिया को जो आप चाहिए आपको रखने के लिए कर सकते हो। अब मैं आपको एक चीज और आपको बताऊं कि बालूकात स्टूडेंट कहते हैं कि, अंडू करता हूं, ये देखो, बाल का ना, आप जब क्रॉप टूल पे क्लिक करते हो स्टूडेंट्स, तो ये हैंडल आ जाते हैं। इसको मैंने आपको ये बोला कि बाल औक़ात आपको डायगोनल भी इसको करना पड़ता है। डायगोनल जब करते हो तो बाल औक़ात आपको स्ट्रेट भी करना पड़ता है। ये मैंने इसकी ठोड़ी के करीब इसको रख दिया, ठीक है, ऐसे। और मैं स्ट्रेट करना हूं, ये स्ट्रेट की ऑप्शन भी देख लो, स्ट्रेट ऑन कर दिया। अब टिक करता हूं, ये उसका बिग व्यू आ गया। वैसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं, दोबारा से देखो, ये आपको अलाउ करता है। ये देखो, जब आप क्रॉप टूल पे क्लिक कर देते हो ना, आप चाह रहे हो इसको स्ट्रेट करना। स्ट्रेटन जब आप क्लिक करते हो ऐसे, स्ट्रेटन पे जब क्लिक करते हो, माउस के ऊपर एक रूलर सा बना हुआ नजर आएगा। ये क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि आपने स्ट्रेटन की वैल्यू को ऑन कर दिया। ये ऑफ करोगे, ये देखो, यही नजर नहीं आ रहा। ऑन करते ही ये आपको दिखाई देगा। और इससे होगा क्या कि बाद में आपको एक डायगोनल व्यू, उसका ये स्लोप दिख रही है, ये वाली, ये आपको स्लोप दिख रही होगी। आप इसको इस तरह करना चाह रहे हो, स्ट्रेट। स्लोप देख रहे हैं आपकी स्ट्रेट हो गई। दोबारा से देखो, आपकी अब स्लोप, माउंटेन थी ना वो, नीचे की तरफ आपकी स्लोप बनती हुई नजर आ रही है। आप चाह रहे हो कि क्रॉप हो, लेकिन जब क्रॉप हो ये थोड़ा सा स्ट्रेट भी हो जाए, स्लोप स्ट्रेट ग्राउंड के तौर पे यहां पे आ जाए, तो आपने इसको ऑन करना है। हैंडल में चेंजेस नजर आएंगी। उसके बाद आपने स्लोप के ऊपर ऐसे जाके जो एंगल देना है दे दो। जैसे माउस रिलीज करेंगे देखो क्या होता है स्क्रीन के ऊपर। क्या ये स्ट्रेट नहीं हो गया एरिया, ये वाला जो स्लोप में था? और इसके बाद आप इसको क्रॉप हैंडल के थ्रू आप एडजस्ट करो और इसको ऑर्डर करो, ये लो क्रॉप हो गया। तो अगर आप गौर करो, बिफोर स्ट्रेटिंग ये आपको स्लोप नजर आ रही थी, अब ये ऑलमोस्ट आपको स्ट्रेट नजर आ रहा है व्यू। ये है जी स्ट्रेटन का काम। बाद का आपको जरूरत पड़ती है, आपको वैसे ही उसमें से निकालना होता है पार्ट, तो आपको आसानी हो जाती है। अच्छा जी, ये मैंने ऑल अबाउट आपको क्रॉप करवा दिया। अब आपको एक और इंटरेस्टिंग टूल बताने जा रहा हूँ, परस्पेक्टिव क्रॉप। परस्पेक्टिव क्रॉप करने के लिए मैं कुछ लैब्स के लिए मैंने स्पेशल फोटोग्राफ्स रखे हुए हैं, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि ये कहाँ इस्तेमाल हो सकती है। परस्पेक्टिव, पर्सपेक्टिव का मतलब होता है कि आप एक खास, जैसे ये स्ट्रेटन वाला आपने सीन देखा ना, उसी तरह की मिलती जुलती ऑप्शन है, लेकिन इसका रोल थोड़ा सा डिफरेंट है। ये देखो, पर्सपेक्टिव, ये देखो जी, ये मेरे पास 4 फोटोग्राफ्स हैं।
आपकी अपनी फोटोग्राफ की लिस्ट हो सकती है, सिर्फ समझाने के लिए देखो। जरूरी नहीं कि आपको ऐसे ही फोटोग्राफ चाहिए, नो, आपको कोई भी हो सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट गौर करो, एक आर्टिकल, एक बुक का स्क्रीनशॉट किसी ने मुझे भेजा और मुझे कहा गया कि इसमें सर ये द ब्लू फैनल कोट से लेके 11 तक मुझे एरिया सेंड करो, टेक्स्ट करो, मुझे मेल करो, मुझे इसकी जेपीजी बना के दे दो, मुझे इसका क्रॉप करने के बाद ये एरिया, सिर्फ ये स्पेसिफिक पैराग्राफ को सिर्फ आपने फोकस करना है। तो क्रॉप टूल पे क्लिक करने के बाद आप इसकी सेकंड ऑप्शन पे चले जाओ, उसका नाम है परस्पेक्टिव क्रॉप। इस पे क्लिक करने से आपको माउस के ऊपर एक छोटा सा प्लस और एक आपको परस्पेक्टिव हैंडल वो नजर आता है। ठीक है, आपने 4 पॉइंट बताने हैं इसके, एक ये, दूसरा, तीसरा, ये आपको ग्रिड्स नजर आ रही होंगी, और ये चौथा। आपका सिर्फ इतना एरिया क्रॉप होने जा रहा है जो हाईलाइट कर दिया, और इसको को टिक कर दो। सिर्फ इसमें से इस स्पेसिफिक एरिया को क्रॉप करके सामने ले आएगा, जिसको आप अपने दोस्त को सेंड कर दो, क्लाइंट को सेंड कर दो। ये आ गया, ये देखो, ये है परस्पेक्टिव क्रॉप। परस्पेक्टिव क्रॉप की एक और लैब देखो, ये आपको बुक दिख रही है, बहुत ही, वो आपका बुक का व्यू बहुत ही आपका छोटा है। इस ये भी मैं वही काम करने लगा, परस्पेक्टिव क्रॉप, ये देखो, क्लिक किया। सिर्फ इस एरिया को, इस पैराग्राफ को आपको इसमें से क्रॉप करना रिक्वायर्ड है। ये लो जनाब, ये लो, हुआ कि नहीं हुआ क्रॉप? एक और एग्जांपल देखो, ये बुक है, ठीक है, इसमें से आपको ये वाला पैराग्राफ किसी को सेंड करना है, क्रॉप टूल, चेक करो, सिर्फ इतने एरिया को पिक करेगा और टिक करने पे क्रॉप करके सामने ले आएगा। एक और देखो, एक बैनर कहीं पे हमने रोड पे लगाया, और रोड पे लगाने के बाद मुझे कहा गया ये बैनर का ये वाला पार्ट वगैरह नोटिस मुझे भेजो, निकाल के। ये देखो, थोड़ा सा पर्सपेक्टिव व्यू है, फ्रॉम क्लोज टू फार, थोड़ा सा डीप नजर आ रहा है, लेकिन क्रॉप टूल से कितना आसानी से आपका इस एरिया को हम कितना खूबसूरती से क्रॉप करके यहां से निकाल लेंगे। चेक करना, ना सिर्फ उसको क्रॉप करता है बल्कि स्ट्रेट भी कर देता है, ये देखो, है ना, इंपॉर्टेंट टूल। ये आपको बाद में जरूरत पड़ सकती है इसकी, तो क्रॉप, पर्सपेक्टिव क्रॉप, ये आपके लिए काम कर देता है। फिर मैंने आपको स्लाइस और स्लाइस टूल, अच्छा स्लाइस का लफ्जी मानी क्या होता है? पीसीस करना, पीस बना देना, ठीक है। अब बाल का तो आपके पास ऐसे इमेजेस आ जाते हैं जो आप अपने पोस्टर पे लगाना चाह रहे हो, हाफ लेफ्ट साइड पे लगाना चाह रहे हो, हाफ फेस उसका राइट साइड पे लगाना चाह रहे हो। एक पोस्टर है, समझ लो ये पोस्टर है। अब मैं एक फेस उठाऊंगा, उसको मैं दो पीसेस में डिवाइड करूंगा, उस फेस का एक हिस्सा मैं लेफ्ट पे और एक हिस्सा राइट पे, मेरे पोस्टर की डिमांड के मुताबिक मैंने यहाँ पे प्लेस करना। अच्छा, एक काम और करूंगा, एरिया थोड़ा छोटा है, मैं क्रॉपिंग टूल, जिसका मैंने आपको बोला, क्रॉपिंग टूल से आप इजीली इसके एरिया को बढ़ा भी सकते हो। क्रॉप टूल, ये देखो, हैंडल आ गए। और एक छोटी सी टिप और गौर करो, अगर आप चाह रहे हो कि एक सा हैंडल को आप ड्रैग करो, दूसरा हैंडल भी ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ता जाए, ऑल्ट के साथ करना, ऑल्ट के साथ करना, ऑल्ट के साथ करना, देख रहे हो, एक तरफ आपने फेस का एक पार्ट लगाना है, दूसरी तरफ दूसरा लगाना है। क्रॉप टूल से ये भी काम कर सकते हो कि एक्सटेंड कर सकते हो एरिया को। ये लो, अंडू करता हूं। अगर आप कॉर्नर से करोगे तो आप चाह रहे हो चारों साइड पे एक्सटेंड हो, तो ऑल्ट शिफ्ट को प्रेस करके करना, चारों साइड। ये लो, अंडू कर देता हूं। ये क्रॉप आप इजीली इससे अपने एरिया को बढ़ा सकते हो। ये लो, अब मेरा टारगेट क्या है? मेरा टारगेट है फेस एक तरफ और दूसरी तरफ, एक फोटो का दो पार्ट्स अलग अलग लगाने हैं, ठीक है। अब वो कैसे आएंगे? पहले तो अगर तो आपने एक ही इमेज लगाना है, वो तो मसला कोई नहीं, उस इमेज के टुकड़े करने हैं समझाने के लिए। ये देखो, इमेज, कोई फेस ले लेते हैं और इसको प्रैक्टिकली मैं आपको इस लैब में ये करके दिखा देता हूं। ये नहीं जी,
फोटोशॉप में आए, ये फाइल ओपन की। इस फाइल के मैं दो पीस बनाना चाह रहा हूं सेंटर से, ठीक है। अब इसको एक तो ये है कि आप ऐसे कर सकते हो, एक दरमियान में क्या लगा दो, गाइडलाइन, ठीक है। गाइडलाइन लगा के आप इसको अलग अलग कर सकते हो। आप चाहे इसे क्रॉप के थ्रू कर लो, क्रॉप के थ्रू भी कर सकते हो। एक एरिया को क्रॉप करो, उसको आप जेपीजी सेंड कर दो, फिर दूसरे एरिया को क्रॉप करो, फेस का लेफ्ट पार्ट क्रॉप करके वो अलग फाइल बना दो, राइट वाला क्रॉप करके अलग फाइल बना दो। एक तो तरीका ये, क्रॉप टूल से भी हो जाएगा। और भी तरीके हो सकते हैं, मास्क के थ्रू भी हो जाएगा। लेकिन स्लाइस टूल आपको अलाउ करता है स्लाइस करना, तो स्लाइसिंग से भी ये काम किया जा सकता है। टूल नंबर 3, ये स्लाइस टूल ले लो। और स्लाइस टूल में आपके पास एक इस तरह का आपके पास नाइफ सी बनी हुई नजर आ रही है, ठीक है। इस नाइफ नाइफ को आप यूज करोगे स्लाइस करने के लिए। अब कैसे करना है ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो इसको अनलॉक कर लो और इस पे कॉर्नर पे आ जाओ, बिल्कुल कॉर्नर पे, और इस तरह इसका स्लाइस मैंने सेंटर तक बना दिया। अगर मैंने बीच में ड्रॉप किया ना तो 4 स्लाइस हो जाएंगे, 1 2 3 4, पर्पल कलर नजर आ रहे होंगे आपको, 4 स्लाइस बनेंगे। इसलिए थोड़ा सा अगर आपने वर्टिकल स्लाइसिंग करनी है, 2 हिस्से करने, 4 हो जाएंगे। अगर मैं छोड़ दूंगा 4 हो जाएंगे। इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ ले जाता हूं और अब ड्रॉप करता हूं, ये अब आपके 2 स्लाइस हो गए। स्लाइस की नंबरिंग भी होगी, ये देखो, एक ये, एक ये। और अगर आपको कहा जाए स्लाइस को थोड़ा सा दाएं बाएं करना है तो इसके लिए स्लाइस सेलेक्ट टूल होता है। इस स्लाइसिंग का ये जो है ना, ये गाइडलाइन है, ये है स्लाइस का। जब आपने स्लाइसिंग कर दी, अगला काम आपने पता क्या करना है, इसको एक्सपोर्ट करना है। स्लाइस को दो जो बन गए हैं एक्सपोर्ट कर दो, इस मॉडल का फेस। और एक्सपोर्ट करने के लिए आपने एक्सपोर्ट भी जाना है, और क्योंकि वेब के लिए होता है तो सेव फॉर वेब करना। डेवलपर ने कहा ना कि एक फोटो इधर लगा दो, हाफ इधर लगा दो, स्लाइस कर लो और सेव फॉर वेब। आज अगर कर सका तो आज, मैं आज तो ये तो नहीं होगा, कल ना हम लोग 12:30 बजे कोशिश होगी, हमारी क्लास होगी। एक और इम्पोर्टेंट काम आपको करवाना है। एक तो मैंने आपको बोला एनिमेशन का टच देना है, फिर मैंने वीडियो एडिटिंग का देना है। एक चीज़ और करवानी है, आपने बल्क में बिजनेस कार्ड बनाने हैं। एक कंपनी है, एक स्कूल है, जहाँ पे 100 लोग काम करते हैं या स्टूडेंट्स हैं, उनका फोटो लगाना है कार्ड पे। स्कूल का नाम, ठीक है, नीचे उसका एड्रेस, ये तो कॉमन होता है, स्कूल का नाम और लोगो कॉमन होगा। लेकिन चेंज क्या होगा उस कार्ड के ऊपर, उस स्टूडेंट का नाम, उस स्टूडेंट की क्लास, उस स्टूडेंट का गार्डियन या उसका ब्लड ग्रुप, एम्प्लॉय है तो ब्लड ग्रुप, या पेशेंट है तो ब्लड ग्रुप, तो कुछ भी इस तरह का कंटेंट हो। आपको इसके लिए एक डेटाबेस चाहिए होगी। एक्सेल में हम एक फाइल बनाएंगे जिसमें सारी हेडिंग्स के साथ डाटा रख देंगे। स्टूडेंट नेम्स, स्टूडेंट रोल नंबर्स, आईडी वगैरह, स्टूडेंट का आगे क्लास, और स्टूडेंट का फोटोग्राफ। और ये एक फाइल बना लेंगे एक्सेल में। बनाने के बाद मैं एक डिज़ाइन बनाऊंगा फोटोशॉप में, और जिस जगह पे मुझे नेम रखना है, जिस जगह पे मुझे आईडी रखना है, जिस जगह पे फोटो रखना है, जिस जगह पे स्कूल का एड्रेस और ऊपर लोगों के साथ उसका नाम, एक क्लिक करूंगा, 100 अगर स्टूडेंट्स होंगे 100 कार्ड बन जाएंगे। ये थोड़ी होगा कि आप हर एक एम्प्लॉय का नाम चेंज कर रहे हो, ठीक है, एड्रेस चेंज कर रहे हो, फोन नंबर चेंज कर रहे हो, फोटो चेंज कर रहे हो, एक बना जेपीजी सेंड की, नो। इस तरह अगर 100 लोग होंगे, 1000 होंगे तो क्या करोगे, एक एक बनाने बैठ गए तो लग पता जाएगा। इसके लिए आपको डेटाबेस दे दिया जाएगा, फाइल दे दी जाएगी जिसमें डाटा पड़ा होगा, और एक लेआउट बना होगा कार्ड का खूबसूरत सा। जो चीज़ सेम रखनी है वो सेम रखो, जो चेंज है उसे बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल, वेरिएबल मतलब नाम इज वेरिएबल। आपका नाम अपना है, इनका नाम अपना है, इनका नाम अपना है, वेरिएबल। फादर नेम रखना है आपने, उसका आईडी कार्ड का उसका आईडी रखना है, और रोल नंबर कह लो, रजिस्ट्रेशन नंबर कह लो, वो तो डिफरेंट होंगे ना। फोटो भी एक ही थोड़ी लगाना है सबका, हर एक का फोटो भी होगा। तो इसमें मैं फोल्डर में फोटोज रख लूंगा 4 5, 4 5 पे जो प्रैक्टिस करेगी समझो 5,000 पे कर ली, 5 लाख पे कर ली।
प्रैक्टिस ही देनी ना आपको, एक लैब करके दिखाऊंगा, परफॉर्म करके दिखाऊंगा, कल ये भी एक काम करना है। और आप बोलोगे सर कल सब कुछ हो जाएगा क्या? ये एक क्वेश्चन है। जिस रफ्तार से सर आप करवाते हैं, कल हम पहुंच जाएंगे मंजिल तक? देखो रफ्तार मुझे स्लो, अगर मैं तेज करवाना चाहूँ ऐसे भी हो जाएगा, क्योंकि मैंने तो लैब परफॉर्म करनी है। लेकिन कब समझ नहीं आ रही, वैसे शायद समझ तो अभी भी नहीं आ रही। आ रही है। मेरी कोशिश होती है एक एक पॉइंट को समझा दूं, लैब में परफॉर्म करके दिखा दूं, कि खुद आप जो है ना टकरे ना मारो जाकर। वो खुद से जब आपको खुद सीखना पड़ता है ना, उसमें टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। एक चीज अगर आपको पॉइंट टू पॉइंट बता दी जाए तो उसको, अगर सिर्फ शर्त यह है कि आप उस दिन या अगले दिन या लैब देख के वॉच करके प्रैक्टिस कर लो, दिक्कत नहीं है। फोटोशॉप निहायत आसान टूल है, लेकिन इसमें कुछ टेक्निकल चीजें होती हैं, कुछ आपको बतानी पड़ती हैं। वो आप चाहे 4 वीडियोस देख के वहां से कर लो, मेरे वीडियो को देख के कर लो, या जो मैं लाइव परफॉर्म कर रहा है इसको वॉच करके समझ लो। समझने के बाद अगर वीडियो देखोगे ना, तो आपको जल्दी पिक कर लोगे। ये सारी चीजें आपने देखी होंगी कहीं ना कहीं होते हुए, यूट्यूब पे बेशुमार चैनल्स के ऊपर। लेकिन यह है कि मैं आपको ये 3-4 मिनट लैब में माइंड में लैब्स घूम रही हैं, उसमें से एक दो मैं इंपॉर्टेंट टच आपको दूंगा। जैसे मैंने आपको कहा फेस को कट करना, आधा फेस इधर, आधा फेस इधर, आधा फेस इधर, आधा फेस इधर, वेपल भी हो सकता है, वो आपका फेस भी हो सकता है मॉडल का। ये करके देखते हैं। फिर आपको अभी एक लैब करवाऊंगा जिसमें कोई कैरेट ले लेंगे, कोई ग्रीन चिली ले लेंगे, उसके ऊपर आपका एक खास टेक्स्ट ग्रीन चिली का वो दरमियान में कट्स में नजर आएगा, और दोनों एंड्स पे उसके दुम आपकी चिली की, और उसका टेल वो नजर आएगी, दरमियान में टेक्स्ट नजर आएगा। बाकी चीजें हाइड हो जाएंगी, मास्क कर दी जाएंगी, क्योंकि आपको मैंने मास्क करवा दिया हुआ है। आपको टेक्स्ट टूल का भी बहुत अच्छे तरीके से बताइए। आज इंशाल्लाह मैं 2:45 पे बाद ना उस लैब पे आ जाऊंगा, ताकि आप जो है वो कोई नई चीज सीख के जाओ। जो आपकी ऑलरेडी मैंने पूरे हफ्ते में मेहनत की है ना, उस मेहनत का रिजल्ट के तौर पे कुछ एक दो छोटे छोटे टास्क आपको करके दिखाऊंगा, ताकि आपका भी इंटरेस्ट रहे कि यार ये हमने कोई फजूल चीज नहीं सीखी है, इससे सीखने का कोई फायदा मिलेगा हमें। तो हम वो काम भी आपको करके दिखाते हैं। अब ये स्लाइस मैंने जो किया है, ये मैंने आपको एक लैब के अंदर ये बताने की कोशिश किया है कि आप एक फ्रेम है जिसमें हाफ फेस इधर लगाना है, हाफ इधर लगाना है, तो उसके लिए लाजम होता है आप उसको स्लाइस करोगे। स्लाइस आप जितने भी करना चाहो, वर्टिकल भी स्लाइस होते हैं, हॉरिजॉन्टल भी होते हैं। इस बार मैंने वर्टिकल किया है, दरमियान में छोड़ता तो 4 हिस्से बन जाते। तो इस स्लाइस आप बाद में कम ज्यादा भी कर सकते हो। स्लाइस करने के बाद इसकी पोजीशन भी दाएं बाएं की जा सकती है, वो होता है इसके बराबर वाला टूल जो सिलेक्ट स्लाइस का है। अच्छा, अब आप अगर गौर करो स्टूडेंट्स, यहां पे यहां पे स्क्रीन के ऊपर ये व्यू है। व्यू को मैं जूम टूल से छोटा करता हूं, जूम टूल से ऑल्ट के साथ आपको पता है ये स्विच होगा फ्रॉम जूम इन टू जूम आउट। ये अब आपको फ्रेम में नजर आ रहे हो दो अलग अलग फ्रेम, एक लेफ्ट है नंबर के साथ 1, और इधर ये 2। ये स्लाइस के थ्रू आप यहां से कंट्रोल कर सकते हैं। ये सिलेक्ट हो गया स्लाइस, ये करना है, ये करना है, दो स्लाइस है ना, दोनों आपको नजर आ रहे हैं। अब आपने इसकी करनी क्या है, हाई क्वालिटी जेपीजी बनानी है, जिफ बनानी है, पीएनजी बनानी है। मैंने चले जेपीजी बनानी है। मुझे ग्राफिक डिजाइनर ने कहा, वेब डेवलपर ने कहा यार ये पीसीस करके ना इसके मुझे भेज दो, फोटोग्राफ के 2 पीसीस करके या 4 पीसीस करके या 6 पीसीस करके मुझे भेज दो। तो आपने अकॉर्डिंग टू द वेब डेवलपर इंस्ट्रक्शन जो है वो पीसीस बना दिए, और पीसीस बनाने का इसको एक्सपोर्ट करने जा रहे हो एज जेपीजी। और जब आपने इसको करना है, स्लाइस कर दिया है, उसके बाद अगली बात, आप इसको यहाँ पे, ये मेरा साइज है, प्रीसेट्स है, इसको कम ज्यादा कर लेना। अभी मैं इसको सेव करने जा रहा हूँ। सेव पे मैंने जैसे क्लिक किया, कहाँ सेव कर दूं? मिसाल के तौर पे मिस्टर हमारे एक क्लाइंट यहाँ पे डेस्कटॉप पे, उनकी फोल्डर में रख देता हूं। ये देखो, मोहम्मद अली, मोहम्मद अली के फोल्डर में ये इस इमेज के 2 स्लाइस अलग अलग करके सेंड कर देगा, एक्सपोर्ट करने लगा है। ये देखो, सेव, डन, दैट्स इट। चेक करो जाके फोल्डर में, क्या इसके 2 स्लाइस अकॉर्डिंग टू योर गिवन इंस्ट्रक्शन हुए हैं कि नहीं हुए? ये इमेजेस, इमेजेस के फोल्डर खुद बनाता है, और इसमें ये 2 स्लाइस बन गए, दोनों अलग अलग हैं। दिस इज पीस 1 एंड दिस इज पीस 2। ये 1 हो गया, एक लेफ्ट हो गया, एक समझ लो राइट हो गया। क्या ख्याल है?
अब आप आगे तो आपको पता है ना क्या करना है इसका। आपने अपने प्रोजेक्ट्स में लेके जाना है, जिसमें कहा गया था आपको। कहाँ गया वो? ये लो। ये आ गया। इसी ने दूसरा भी ले आते, इकट्ठे भी आ सकते थे। टिक कर देना, वरना वो एक्शन नहीं होगा कंप्लीट, जब एक्शन पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। अगर साइज वाइज करना है आप कर लीजिएगा। और ये टिक कर दिया, ये एक्शन कंप्लीट हुआ। अब दूसरी फोटो को ले आओ, चाहे यहां से ले आओ, चाहे फाइल में जाके, आपको पता है ना प्लेस एम्बेड करना है, यहां से भी कर सकते हो। डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है। इस इमेज को आप यहाँ पे जाके इमेजेस के फोल्डर में, या क्लाइंट, जो भी क्लाइंट का नाम है, ये लो। थोड़ी देर पहले ये आपके सेपरेट, आपके ऑब्जेक्ट्स अलग अलग थे, तो कितना खूबसूरती से आप अपने पीसीज अगर करने हो एक इमेज के, जेपीजी के, कोई भी प्रोजेक्ट है आप फ्रेम के, आप पीसीज कर सकते हो। तो पीसीज करने के लिए अगर आप गौर करो, चारों का अपनी जगह पे एक खास रोल है। क्या समझ आया वो रोल क्या है? क्रॉप टूल डिफरेंट, ये सारे टूल्स एक ही ग्रुप में रखे हुए हैं, काम अलग अलग है। क्या इनमें से कोई चीज सेम है? हर टूल का अपनी जगह पे इंपॉर्टेंस है, चारों की अपनी जगह पे इंपॉर्टेंस है। ले जी।